नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ सुज़लोन एनर्जी के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और क्योंकि ये स्टॉक 100 रुपये के नीचे या अगर मैं कहूँ तो ये फिलहाल तो 20 रुपये के नीचे चल रहा है। इतना सस्ते दाम का मिल रहा है और इस वजह से भी ये रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ ये 100 रुपये के नीचे है या इतना सस्ता मिल रहा है इसलिए हमें खरीद लेना चाहिए? उसी के बारे में मैं इस स्टॉक के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, यानी चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, क्या आप इसको बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका फंडामेंटल्स कैसे, क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या क्या कुछ हमें वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स नजर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इसको ऐसी एक नज़र डाल के देखूँ तो आप देख सकते हैं इसने जो लो लगाया था लगभग 2 रुपये के आसपास का था, 1.71। अपने लो से इसने लगभग आपको 11 रुपये तक का हाई लगाया और अगर हम रिटर्न देखें तो 600%, यानी लगभग 7 गुना हमको रिटर्न यहाँ से आता हुआ हमको मिल रहा है। तो रिटर्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो रिटर्न है वो एक मतलब बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से नहीं दिया है। स्टॉक ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाया है। आप देख सकते हैं पहले 1 रुपये से वो सिर्फ 211 डेज के अंदर ही 239% हो गया, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। फिर उसने डाउनफॉल जो दिखाया वहाँ से, वो डाउनफॉल लगभग 54% का दिखाया, यानी बहुत ज़्यादा नीचे आया। उसके बाद वापस जब यहाँ से जब ऊपर उठना स्टार्ट किया तो इसने अगेन आपको डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिया, मतलब कि 3 गुना का रिटर्न दे दिया सिर्फ 100 दिन के अंदर। फिर जब वहाँ से नीचे आया तो लगभग अगेन 47% नीचे आया और वहाँ से जब वापस उठा तो इसने यहाँ पे असर किया, अगेन आपका पैसा डबल कर दिया 100%। तो आप देख सकते हैं जब जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो हमको लगभग डबल के आसपास का रिटर्न दे रहा है। मान लीजिए एक या 2 साल के अंदर ही आप इसमें देख सकते हैं 78 डेज के अंदर ही इसने 90% का रिटर्न दिया, यानी ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ भी इसने आपको 59 डेज के अंदर आपका पैसे को डबल कर दिया है, यानी जब जब ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रहा है तो हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट का अगर इसका मूव देखें तो यहाँ पे जहाँ पे 7 रुपये आया था वहाँ से भी लगभग इसने आपको 62% का रिटर्न दे दिया है लास्ट 65 डेज के अंदर, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनता है। अगर मैं इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने का ट्राई करूँ तो मुझे मोटा मोटा यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक आराम से कपर हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब दोस्तों, जो कपर हैंडल पैटर्न के बारे में जानते हैं उसमें सिंपली क्या होता है, ये जो पहला पार्ट बनता है वो आपका कप की तरह काम करता है और जो दूसरा पार्ट है ये आपका हैंडल की तरह काम कर रहा है। तो इस पैटर्न को देखते हुए अगर हम टारगेट निकालना चाहते हैं तो टारगेट हमारा होता है इस कप का जो डेप्थ है, यानी ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, उतना ही हमको टारगेट यहाँ से मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लाके बैठाता हूँ तो हमारा टारगेट लगभग 17 रुपीज़ का आता है, यानी यहाँ से भी अगर देखूँ लगभग हमको 50% का रिटर्न यहाँ भी मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न होगा। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करूँ कि क्या ये 17 रुपीज़ पे कोई हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ मिल रहा है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने पहले कभी रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। तो अब ये क्योंकि नीचे से जा रहा है तो वहाँ तक ये नेक्स्ट इसका टारगेट हम देख सकते हैं। उसके पहले भी अगर हम देखने का ट्राई करें तो यहाँ पर अगेन 13 रुपये के आसपास आपका इसने सपोर्ट की तरह काम किया था। यानी आप देख सकते हैं कि 13 से जो 17 का जो हमारा प्राइस है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट की तरह काम कर सकता है। वहीं पे अगर हम इसको वीकली पैटर्न पे देखें, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ इसको वीकली पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से देखें इसका लास्ट, ये हमारा हो गया कप और ये हो गया हमारा हैंडल। तो यहाँ भी हमें एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न बनते मिल रहा है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न जितना लॉन्ग टाइम में बनता है उतना ज़्यादा अच्छा खासा हमको रिटर्न देता है। और इसके बेसिस पे अगर हम टारगेट निकालना चाहें, ये हम लोग का वीकली टारगेट होगा, यानी ये थोड़े लंबे समय का टारगेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा टारगेट लगभग 20 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। तो 20 रुपीज़ का टारगेट हिट करने के लिए इसको यहाँ से ऑलमोस्ट आपको डबल रिटर्न देना पड़ेगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो इसका लास्ट टाइम भी ये इसका रेजिस्टेंस था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपने रेजिस्टेंस के पास वापस कम से कम ये हिट करने के लिए जाए। तो अगर 20 वापस पहुँचता है तो भी यहाँ से हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न नजर आता है। तो अगर मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे देखूँ तो हमको ये स्टॉक फिलहाल अच्छा लग रहा है, बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ जाने के बाद ये वापस 30-40-50% नीचे भी आ सकता है। तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ जो हमें यहाँ पे कंफर्ट दे रहा है वो है इसका वॉल्यूम। आप देख सकते हैं ये जो 2 दिन का, पिछले 2 वीक का जो इसने कैंडल बनाया है वो खाली कैंडल हाई नहीं गया है, इसमें वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छा खासा हाई देखने मिला है। तो ये हमें काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं इसे फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे करना होगा ही तो मैं बहुत ही छोटा सा अमाउंट करूँगा जिसका मैं रिस्क ले सकता हूँ कम्प्लीटली जीरो होने का, क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल उसी कंडीशन में है, या तो बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगी या आपका पैसा को 50-60% तक ये डाउनफॉल कर सकता है। तो ये तो बात किया मैंने सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे। टेक्निकली चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसमें बाइंग लिया जा सकता है अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है तो। अब हम देख लेते हैं जरा
फंडामेंटल्स कैसे दिखाते हैं। तो उसके लिए मैं टिकर टेप में आ गया हूँ और यहाँ मैं ओपन कर लिया है। तो इसका प्राइस टू अर्निंग अगर देखूँ तो 4 है, प्राइस टू बुक अगर देखूँ तो माइनस में चल रहा है, क्योंकि कंपनी का खुद का कुछ रिजर्व है ही नहीं, नेगेटिव में है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे में। अब कंपनी फिलहाल डिविडेंड नहीं दे रही है, हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है फिलहाल, लेकिन अभी वो डिविडेंड देने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसको अपना कर्ज पहले खत्म करना है। बाकी यहाँ पे देखिए कोई सेंस बनाता नहीं है। हम सीधा आके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रमोटर का देख लेते हैं। प्रमोटर के पास सिर्फ 15% है, 15% भी नहीं, कम होते होते वो लगभग 14.50% आ चुका है, और उसमें से भी 11% उनका प्लेज है। यानी अगर एक्चुअल में हम देखें तो प्रमोटर सिर्फ 2.79% ही होल्ड कर रहा है, जो उनका एक्चुअल है। बाकी उनका वो गिरवी रखा हुआ है, प्लेज किया मतलब गिरवी रखा हुआ है पैसों के लिए। नेक्स्ट अगर हम म्यूचुअल फंड का देखें तो उनका ऑलमोस्ट 0% है। अदर डीआईएस का देखें तो उन्होंने कंटिन्यूसली सेल किया है, 16% से 5% पे ला दिया है। एफआईएस का देखें तो एफआईएस का काफ़ी स्टेबल है, 7.35% से 7.64%, हल्का सा इन्होंने खरीदा है, लेकिन इसको स्टेबल ही मान के चलेंगे हम। अब अगर हम रिटेलर्स का वहीं पे देखें तो आप देख सकते हैं रिटेलर्स का लगभग 72% होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है। नॉर्मली अच्छी कंपनियों में क्या होता है, प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस के पास लगभग 50, 60, 70% का शेयर होल्ड करते हैं, और रिटेलर्स के पास कम होता है, 25%, 30% ऐसा होता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं उल्टा है, प्रमोटर के पास भी नहीं है, एफआईएस के पास भी नहीं है, डीआईएस के पास भी नहीं है, मेजोरिटी स्टेक है आपका रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आपके पास एक रिस्की सिचुएशन हमें नजर आता है। इसलिए देख भी सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो मुझे फंडामेंटली इस स्टॉक में फिलहाल उतना कुछ दम नज़र नहीं आ रहा। अब एक बार हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का है, आपको 2012 से 2023 का दिख रहा है। तो सेल्स में आपको दिख रहा होगा 2012 में जहाँ पे ये 21,000 करोड़ का सेल करती थी, अब यहाँ पे सिर्फ 5,900 करोड़ का रह गया। यानी सेल्स जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से कमा है, 4 गुना सेल्स कम हो गया उल्टा। एक्सपेंसेस देखें तो 19,000 से 5,000 हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उतना ही कम हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जहाँ पे ये 2012 में 1800 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अभी वो सिर्फ 800 करोड़ पे आके रह गया है। तो देख रहे हैं हम कि प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 9% से फिलहाल अभी 14% पे आया, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। अदर इनकम देखिए तो 341 से 2740 करोड़ है। दोस्तों ये एक चिंता की बात हो सकता है, क्योंकि जो मेन जो बिजनेस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, जो मेन बिजनेस है कितना पैसा आ रहा है, यानी जो इसका विंड एनर्जी का जो भी प्रोडक्ट या सोल्यूशन बेचती है उसके थ्रू कितना इसका इनकम आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन बिजनेस है उससे इसका प्रॉफिट कम होता जा रहा है, और अदर इनकम जो है उससे इसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। और ये प्रॉफिट भी क्यों बच रहा है, क्योंकि ये अपना कुछ जो सब्सिडीज थे उनको बेच रहे हैं, कुछ प्लांट्स को बेच दे रहे हैं, तो वो बेच के पैसा आ रहा है। तो ये जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये एक बार, दो बार, तीन बार का होता है, बार बार ये नहीं हो सकता। तो इसको देख के हमें उतना खुश नहीं होना है। बाकी अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये आपका 2012 में भी आपका नेगेटिव में था, कंटिन्यूसली नेगेटिव में ही रहता था, फिर बीच में बढ़ा, कम हुआ, नेगेटिव में रहा। यानी हम प्रॉफिट को देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें है। अगर हम वही इस साल का अगर प्रॉफिट देखें तो 2892 करोड़ है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका अदर इनकम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया था। अगर हम इसका प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो सिर्फ 830 करोड़ का होता, जो कि फिर भी अच्छा खासा ग्रोथ है पिछले 2 सालों से। लेकिन अभी भी हमको कुछ दिन वेट करना चाहिए। अगर फंडामेंटल्स को देखूं तो अभी भी हमें थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा, जब तक सारे नंबर्स ठीक नहीं होते। वहीं पर अगर ईपीएस को देखूं तो -2.17% से अभी 2.28% का ईपीएस हो गया है, जो कि ठीक है, हमको हल्का फुल्का पॉजिटिव नजर होते जा रहा है। तो फंडामेंटल्स अगर मैं देखने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे सब कुछ मिक्स होकर रखा हुआ है, अभी हम कुछ क्लियर पिक्चर मिल नहीं रहा है। अगर आपको फंडामेंटल के बेसिस पे इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, या आपको बहुत इन डेप्थ में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल ये कंपनी उतना डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। विंड एनर्जी के साथ साथ आजकल ईवी भी आ चुका है, सोलर एनर्जी भी आ रहा है, और ज़्यादातर जो फोकस है जो इंडिया का भी, वो सोलर एनर्जी में ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए मैं फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। और अगर आप मेरा बात सुनना चाहेंगे तो मैं भी आपको इस स्टॉक से दूर रहने के लिए बोलूँगा। हाँ, आपके पास मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसको आप जीरो होते हुए देख सकते हैं, तो वो पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर जीरो हो गया तो कोई बात नहीं, और अगर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया तो अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो ये था सुज़लॉन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। आप हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में कंटिन्यूअसली लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।